जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन लेकर आए हम बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो इनके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जिनके लिए हमें सूत्र सूत्र लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यांकों का योगफल, ठीक है, योगफल, ठीक है, एक्स प्लस प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो ये सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी सूत्र से सारे सवाल और बहुपद हम बनाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सबको बहुपद बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/4 कॉमा 1/4 कॉमा 1, ठीक है, 1/4 कॉमा -1 ये दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें मालूम है दो हमारे पास निकल के आते हैं शून्यांक, तो दोनों शून्यांक में एक होता है योगफल और एक होता है गुणनफल। तो ये वाला जो होगा तो वो हमारा शून्यांकों का योगफल, और ये जो होगा वो होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो 1/4, ठीक है, वन इस 1/4 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा और कॉमा 1 - 1 को लिख सकते हैं बीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा बीटा शून्यांकों का योग इतना और शून्यांकों का गुणनफल इतना, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो इसे हम जब इस वाले को अगर हम अल्फा बराबर रख दें 1/4, ठीक है, ये शून्यांकों का योगफल है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये जो होगा अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, सॉरी, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 1/4 वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और 1 - 1 होगा वो आपका होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्योंकि ये शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल है। और जब हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांक का योगफल, यानी ये शून्यांक का योगफल कितना है 1/4, ठीक है, 1/4 एक्स प्लस शून्यांक का गुणनफल कितना है -1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स का गुणा होगा तो एक्स अपॉन में 4, ठीक है, प्लस, और ये प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस, ये समीकरण एक बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास बन जाएगा। और यदि हम इस 1 को इस 4 को हटाएंगे तब ये क्या आ जाएगा, तब हमारे पास ये आ जाएगा, हम लिखेंगे बहुपद में 4 से गुणा करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब बहुपद में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इस बहुपद में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x² माइनस ये जो 4 है वो 4 से कट जाएगा, है ना, मतलब इसका x/4/4 -4, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 4x² माइनस इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो x-4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर, ठीक है, ये पहला आंसर आपके पास आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला आंसर आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है √2, 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका √2, क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1/3 यही है ना, ठीक है, √2 - √2, 1/4, तो 1/3। इस वाले को हम सॉल्व जब हम करेंगे, इस वाले को हल करेंगे तो सीधा सा हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये जो सूत्र है ये सूत्र याद करना है, क्योंकि बहुपद बनाने के लिए हमें सूत्र ये वाला होगा x² माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल कौन सा होगा हमारा, तो शून्यांकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा √2,
ठीक है, कॉमा, और शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखना है हमें, तो इस सूत्र में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बटा बराबर में √2, ठीक है, एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा कोष्टक में 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले को कर देंगे गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो ये √2x, ठीक है, प्लस ये 1/3, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम अब समीकरण में बनाएंगे, बहुपद बना देंगे, तो इसकी क्या करेंगे हम, बहुपद में लिखेंगे, बहुपद पद में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से हम बहुपद में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से बहुपद में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 ठीक है, प्लस ये √3 हो जाएगा 3/3, और 3 से 3 कटेगा तो कितना बनेगा 1, तो ये बनेगा हमारा समीकरण, ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला रहेगा आपका +1। तो सवाल आंसर दूसरे का भी आंसर आ गया, सवाल दूसरे का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है तो वो देखेंगे। आप बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है तो प्यार से देखना है आप बच्चों को, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 0, तो 0, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 0, तो देखो बहुत सिंपल है, इस सूत्र में रखो आंसर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो देखो सूत्र में कैसे रखना है, तो हमें सूत्र में रखना है, सूत्र लिखना है x² माइनस ये शून्यंकों का योगफल है, तो शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, और शून्यंक गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और बराबर कितना हो जाएगा √2 √5, ठीक है। तो यही हमें रखना है, तो हमें जब ये रखना है तो देखो योगफल में यानी इस वाले योगफल में यहाँ लगाएंगे कोष्टक, और योगफल में किसमें लिखना है 0 लिखना है हमें, ठीक है बेटा 0 लिखना है x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू यानी शून्य को गुणनफल, तो हमें क्या रखना है √5, क्या रखना है √5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों √5, ठीक है कोष्टक में √5 रखना है। अब देखो x का गुणा जब 0 से होगा तो x क्या हो जाएगा हमारा 0, x क्या हो जाएगा हमारे पास 0, बचेगा क्या, और ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस सब 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या प्लस, प्लस का √5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों प्लस का √5 बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखना है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1, अब ये जो 1,1 है तो सीधी सी बात है 1 अल्फा प्लस बीटा, बहुत ही जी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, देखो 1 जब है x² में वो सेम उसी सूत्र में रखना x² माइनस कोष्टक में लिखना अल्फा 1, ठीक है, x प्लस कोष्टक में लिखना है 1, ठीक है, सॉल्व कर दो तो x² माइनस का 1 यानी 1 मतलब x का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, ये वाला बन गया एक समीकरण, ये तुम्हारा बहुपद बन गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर चौथा हो चुका है आपका, पांचवा छठा देख लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना और साथ साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका माइनस का 1/4, ठीक है, और कॉमा 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास माइनस का 1/4 कॉमा 1/4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है। तो देखो पहला होता है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा, तो दूसरा कितना है 1/4, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें रख दो, तो सिंपल सा है इसमें रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यंकों का योगफल तो कितना होगा माइनस का 1/4, ठीक है, एक्स प्लस ये 1/4 है तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना 1/4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4, ये देखो प्लस का है, ये वाला एक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे हम एक्स लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस 1/4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया आप लोगों को 1/4, ठीक है 1/4, ठीक है समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसे बहुपद बनाना है तो क्या करेंगे हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, वो गुणा कर देते हैं, तो बहुपद में पद में 4 से गुणा करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या होगी गुणा करने पर, गुणा करने पर कंडीशन क्या होगी बताओ, देखो 4x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4x अपॉन में 4 प्लस 4 अपॉन में 4, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कुछ कट रहा है, यस कट रहा है, तो प्लस इससे 4 ये 4 कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस इससे 4 ये कटेगा तो 1 बचेगा, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, ये पास आ गया हमारे आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल आपके हो चुके हैं, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में, और आप प्यारे बच्चे बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।